आज की मेरी चादर है सदियों से। आंटी, मैं दकियानूसी ख्यालात और जालिम समाज की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बेटा काश तुम लोग मेरी जगह होते, खानदान वालों को फेस करना पड़ता तो पता चलता तुम लोगों को। तो अम्मी फैमिली को अयाज फेस करेंगे, आप क्यों परेशान होती हैं? हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि मलिया की शादी किसने कराई है तो आप मेरा नाम ले लें। तो और क्या, और बल्कि है कहाँ मलिहा? मलिहा कहाँ हो? जी जी जी। तुम अजीब लड़की हो, हम यहाँ अम्मी को तुम्हारे लिए मना रहे हैं और तुम गायब हो। और बोल बोल के मेरा गला खुश हो गया और तुम आराम कर रही हो। वो मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती। कोई चाय वाय नहीं, यहाँ बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं, जाओ जाके भाई के लिए चाय बना के लाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब ये मसला हल होगा तब चाय नहीं ट्रीट लेंगे मलिया से। तो अम्मी आपने क्या सोचा? बेटा तुम्हारी हालत ऐसी नहीं। और आंटी, क्या आप इतनी सख्त दिल माँ हैं कि अपनी बेटी की खुशी पूरी नहीं कर सकती, जो लड़की का शरई और इखलाकी हक है? अम्मी, क्या पुरानी रवायतें और रस्मों रिवाज इतने अहम होते हैं कि आप अपने दीनी अहकामात भी भूल जाएं? बेटा खुदा ना खास्ता मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती, और ना ही कोई दीन के खिलाफ कोई ऐसी बात करना चाहती हूँ मैं। अगर ऐसी बात है तो छोड़ दें उन सारी रस्मों को जो बेटियों को उनकी खुशियों से महरूम कर देते हैं। प्लीज अम्मी, बस अब हाँ कर देना। ठीक है। क्या क्या कहा आपने? फिर से कहें। हाँ ठीक है, वो मलिया की शादी इफ्तिखार से करने के लिए तैयार हूँ मैं। थैंक यू अम्मी। मगर तुम लोग इफ्तिखार को बता देना, मैं मंगनी करूंगी और शादी जोहा के ठीक होने के बाद। मुबारक हो, मुबारक हो। जोहा, तुम कल इफ्तिखार को बुला लो, मैं उससे खुद बात करता हूँ। अब खुश हो लड़की? इफ्तिखार, वो जो तुमने इस पर कपड़े पहनने हैं ना, वो मुझे दे दो, मैं इस्त्री कर देती। शन्नो, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लूंगा ना। मेरे तो मैं तो अपना काम कैसे करेगा, मुझे नहीं पसंद। और ना अब्बा जी भी डांटते हैं। क्यों शन्नो, मेरा काम करना तेरी जिम्मेदारी तो नहीं है? मैं शौहर के ना सारा काम बीवियां करती हैं, और फिर हमारे बिरादरी वाले। ये मैं क्या बोल गई? पगली है, दिल में जो बात होती है वो फौरन बोल देती है। हेलो हेलो, सो तो नहीं रहे थे? नहीं। अगर सो भी रहे होते ना तब भी मैं तुम्हें उठा देती। बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बात ही ऐसी है। हाँ, जल्दी से बताओ। अम्मी मान गई। रियली? कानों को यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मा मान जाएंगी। हाँ, आखिर आपा ने और अयाज भाई ने मिलकर अम्मी को मना ही लिया। थैंक्स गॉड। अच्छा बात सुनो, अब तुम्हें ना कल अयाज भाई से मिलना है। क्यों? वो मेरा इंटरव्यू लेंगे? इंटरव्यू तो मैं लूंगी तुम्हारा। वो तो तुमसे मिलके कुछ बातें तय करना चाहते हैं। यही नाम कि मेरी साली को हमेशा खुश रखना, शहजादी बनाकर रखना, पाँव धो धो कर पीना, कभी उससे काम मत करवाना, और हाँ, दूसरी शादी मत करना। कुछ ज्यादा ही अटखेलियां सूझ रही हैं तुम्हें। खैरियत है? बस ये समझ लो कि आज मैं इतना खुश हूं कि खुशी से पागल होना चाह रहा हूं। प्लीज इफ्तिखार, अपने पागलपन को ना थोड़ा लेट कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें दूल्हा बनाने के बजाय पागल खाने में एडमिट कराना पड़ जाए। कोई बात नहीं, दोनों साथ दाखिल हो जाएंगे पागल खाने में। माँ, मलिया का फोन आया था इफ्तिखार को। पता क्या बता रही थी? कि उसकी माँ मान गई है शादी के लिए। और ये भी कह रही थी कि उसे शहजादी बना के रखना, पाँव धो धो के पीना उसके। पुत्र, ऐसे वारों का यही अंजाम होता है, बंदा सारी जिंदगी गुलामी करता रहता है। एक बात सच सच बताएगी माँ मुझे? पूछ।
मलिया ज्यादा खूबसूरत है मुझसे। ना दिए, मेरी दी तो शहजादी है, परी है परी। मेरी किस्मत बड़ी खराब है। ना पुत्र ना, ऐसा नहीं कहते। रब ने तुझे इतना सोना बनाया है, और तू देखना तेरी किस्मत जो है ना इससे भी अच्छी होगी। उसकी नाशुक्री नहीं करते, उसका शुक्र अदा करते। तुम और अब्बा ना मुझे झूठी तसल्लियां देते रहना हमेशा। कौन सी मनूज घड़ी थी जब मैं शहर आ गई। मम्मी जान, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले तो आप अंजुम का नाम तक भूल गई थी, और अब अगले हफ्ते मंगने करने जा रही हैं आप। तुम मेरे फैसलों पे नुक्ताचीनी करने वाले कौन हो? एक बात कान खोल के सुन लो शिराज, जिस तरह मैंने अयाज को कोई हक नहीं दिया मेरे फैसलों पे बोलने का, इस तरह तुम्हें भी कोई इजाजत नहीं। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या? वालेकुम अस्सलाम। ये समझा लो अपने छोटे भाई को, हर बात में बोलने लगा है बिला वजह। भाई आप बताएं, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अगले हफ्ते मंगनी करने जा रहे हैं? हमारी नहीं, ये साबरा की मजबूरी है। सही तो कह रहे हैं अम्मी, शादी ब्याह का मामला है और इन कामों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तुम भी नहीं समझोगे, खैर छोड़ो। ये बताओ तुम्हारी अगले हफ्ते क्या मसरूफियात है? सच कुछ भी नहीं। कुछ है भी तो कैंसिल कर देना। ओके। मैं चाहती हूँ कि दुल्हन का जोड़ा तुम्हारा और शिराज का और मेरा जोड़ा हम जाके एक साथ लें। तो क्या रिश्ता तय हो गया? मैंने रिश्ता तय कर दिया, और कल हम जेवर भी लेने जा रहे हैं। अम्मी प्लीज, जेवर के लिए आप शिराज को इन्वॉल्व करें तो बेहतर होगा। जेवर लेने तुम मेरे साथ जा रहे हो? वो क्या है ना कि मम्मी मुझसे नाराज हैं। अब शादी का जितना काम है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? अब जिसकी शादी है वो लाताल्लुक रहेगा तो बात कैसे बनेगी? जिसकी शादी हो रही है उसे इन्वॉल्व किया हुआ है। क्या मतलब? ना तुम बच्चे हो और अयाज भी समझदार है, दोनों समझदार। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अंजुम का रिश्ता मैंने अयाज से तय कर दिया। जोहा बेटा, अगर कोई चीज चाहिए थी तो मुझे आवाज दे देती। नहीं अम्मी, बस आपसे बातें करने को दिल कर रहा था। सोई नहीं? नींद नहीं आई क्या? नहीं अम्मी, नींदें तो कब से गायब हो गई हैं। ज्यादा सोचा मत करो बेटा। अम्मी आप हमारे लिए सोचती हैं? मैं तो माँ हूं तुम लोगों की, तुम लोगों के बारे में ही सोचूंगी ना। अम्मी मैं भी तो किसी की माँ हूँ। हाँ बेटा, माँ हो तुम, लेकिन इस तरह तुम्हारा सोचना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं बेटा। अम्मी आपने एक बात तो मेरी मान ली, मेरे कहने पे आपने इफ्तिखार को अपना लिया है। अब प्लीज मेरी एक बात और मान ले। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? अम्मी मैं हकीकत पसंद हूं, आने वाले वक्त से वाकिफ हूं मैं। मेरी जिंदगी अब कितनी लिखी है ये मैं नहीं जानती। ये तो अल्लाह पाक ही जानता है किसी की जिंदगी कितनी लिखी हुई है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा मतलब ये था कि मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद
अदनान आपके साथ रहे इस घर में। मगर बेटा ये किस तरह मुमकिन है? अयाज बाप है उसका और उसका ज्यादा हक है उस पर। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आज तुम क्यों मरने वाली बातें कर रही हो? क्या पता बेटा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बच्चा जवान हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वो अम्मी ऐसी मेरी किस्मत कहाँ, जैसे मेरी सास ने कभी मेरी कदर नहीं की। मैं जानती हूँ वो अदनान को कभी प्यार नहीं करेंगी। तुम्हारी सास तुम्हारे बेटे से क्या अपने बेटों से भी मोहब्बत नहीं करती। उसकी जिंदगी तो सिर्फ उसकी जात के गिर्द घूमती है। अम्मी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन अगर मैं अयाज को मना लूं और वो मान जाए तो क्या आप अदनान को पाल लेंगी? बेटा क्यों मुझे रुला रही है तू? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कर। अम्मी प्लीज, मैं अदनान के लिए बहुत परेशान हूँ। बेटा तुम हो, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा शौहर, सब मेरे बच्चे हैं। तुम नहीं भी कहोगी बेटा तब भी वो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं अम्मी, ये बातें ज़बानी कलामी नहीं होंगी। तो क्या स्टाम्प पेपर लिख के दो तुझे मैं? आप क्यों लिखेंगी? मैं लिखूंगी, अयाज लिखेंगे। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, ऑफिस में पूरा दिन बिजी होते हैं, तो कौन ख्याल रखेगा मेरे अदनान का? ना बेटा उससे ये बात ना करना, दुख होगा उसे। वो समझेगा तुम्हें अपने शौहर पे एतबार नहीं है। खुदा के वास्ते उससे बात मत करना। नहीं अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अयाज को मना लूंगी। इस तरीके से उनसे बात करूंगी कि वो मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। अम्मी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि एक फैसला जो मैं एक दफा कर लेती हूं वो नहीं बदल सकता। आखिर आप मेरी शादी करा के दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? मैं किसी को कोई पैगाम नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा भला बुरा समझती हूँ। जिन हालात से तुम गुजर रहे हो तुम्हें इस वक्त किसी की जरूरत है, कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला होना चाहिए। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अम्मी प्लीज, जोहा को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? ये जोहा के सोचने का काम नहीं, और वैसे भी उसके पास सोचने के लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं रहा। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे इजाजत ले सकते हो दूसरी शादी की। मम्मी आप क्या समझती हैं कि भाभी भाई को दूसरी शादी के लिए इजाजत दे देंगी? उसके पास इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। अम्मी मेरी शादी करने के बजाय आप शिराज की शादी क्यों नहीं करा देती अंजुम से? सोचा तो मैंने यही था, लेकिन अंजुम की शादी शिराज से नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी वजह? क्योंकि मैं शिराज की शादी एक तलाक याफ्ता औरत से नहीं कर सकती। देखो साबरा, जिन रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पर रखी जाए वो रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते। और अगर तुम्हारी बात मुझे किसी और से पता चली, कहीं और से पता चली, तो फिर ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। लिहाजा तुम मुझे सच सच बता दो तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर अंजुम के मुकद्दर में यही लिखा है कि वो दर दर की ठोकरें खाए और उसका घर कभी भी आबाद ना हो सके, तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। हालांकि अंजुम ने मुझे मना भी किया था, पर क्या करूँ, बताना पड़ेगा मुझे। अंजुम की शादी मैंने सलीम नामी एक इंडियन से की थी अमेरिका में। शादी के बाद पता चला कि इंडिया में उसके 2 बच्चे और बीवी मौजूद हैं। सलीम ने हमें धोखा तो दिया, लेकिन ये सोच के तसल्ली हो गई कि चलो उसके बीवी बच्चे इंडिया में हैं। लेकिन वो एक साइकिक पेशेंट था, अंजुम को टॉर्चर करता था, मार मार कर उसको जख्मी लहू लुहान कर देता था। खुला के बाद उसने हमें और भी परेशान कर दिया। वो जुनूनी सा हो गया।
वो अंजुम को जान से मार देना चाहता था, बस फिर क्या था, मजबूरन हमें पाकिस्तान आना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ अंजुम के साथ। और साबरा, तुमने ये मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं बस इसी कश्मकश में रही कि मैं अगर तुम्हें बता दूं तो तुम अंजुम का रिश्ता शिराज से नहीं करोगी। तुमने सही सोचा था साबरा। मैं एक तलाक याफ्ता औरत की शादी अपने कंवारे बेटे से नहीं कर सकती। चलो, जो मेरी बेटी की किस्मत में लिखा है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। उम्मीदें लेकर आई थी, अब मायूस वापस लौट जाती। मैं अंजुम को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उसकी शादी शिराज से नहीं, अयाज से करूं। अयाज से? लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता तो है उसकी बीवी कितनी बीमार है, आजकल की मेहमान है। बताओ, मंजूर है? हाँ, मुझे तो मंजूर है, लेकिन मैं अंजुम से पूछना चाहती हूँ। पूछ लो, पूछ के देख लो। अम्मी, अम्मी सोहा अभी जिंदा है, आपने उसे अपने से दूर कर दिया। प्लीज उसे मुझसे दूर ना करें। ये सुनकर तो मर जाएगी कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। वैसे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये फैसला भाभी के मौत के बाद, आई मीन मेरे लिए वो अभी से मर चुकी है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारा निकाह खामोशी से कर दूं। 1-2 महीने बाद अंजुम को ब्याह के ले आऊंगी। आखिर ऐसे कौन से सरखाब के पड़ लगे अंजुम में? कौन सी अच्छाई देख ली आपने उसमें? अंजुम साबरा की इकलौती बेटी, अंदाजा भी है तुम्हें साबरा की दौलत का। अमेरिका जैसे मुल्क में बिजनेस करती रही है वो औरत, जब यहां आके तुम्हारे साथ अपना बिजनेस मिलाएगी तो सोचो हमारा बिजनेस कहां से कहां चला जाए। हाँ, मम्मी का ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है, और वैसे भी जमाना यही कर रहा है। और शादी तो तरक्की का जीना है, अगर मालदार लड़की से शादी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई हर्ज हो उसमें। शिराज, मैं जोहा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उसकी जिंदगी में तो क्या, उसकी मौत के बाद भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। जिद ना करो, जिद ना करो, मेरी बात मान लो। वो जिद हम कर रहे हैं कि तू कर रहा है? मैं तो जिद करने वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ ना। वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना, हम उनके किराएदार है, रहते हैं बस। बड़ी बुरी बात है, और बड़ी बुरी बात है। चलो मान लेता हूँ उस दिन उस खुतून का रवैया हम लोगों के साथ अच्छा नहीं था, पर ये तो बीमारी का मामला है, उसकी तीन बीमार है, हमें जाके उसकी खैरियत जरूर मालूम करनी चाहिए। और मैं सब समझती हूँ कि जो इफ्तिखार ने तुझे पट्टियां पढ़ाई है ना, तू इसलिए ऐसे बोल रहा है। वो तो चाहता है कि हम उन लोगों से मेल मुलाकात शुरू कर दें। ओए, तू मुझे इतना बेवकूफ समझती है कि मुझे इफ्तिखार पट्टियां पढ़ाएगा हैं? मैं वो बंदा हूं जो दुश्मन की खुशियों में शरीक नहीं होता, मगर दुश्मन के दुख दर्द में जरूर शरीक होता। तो अब्बा तू चला जाना। ओए बेवकूफो, अगर मैं कल्ला चला गया तुम दोनों को होते हुए तो लोग क्या कहेंगे कि इसके कार में कितनी नाइतफाकी है। तो ठीक है, फिर ऐसा कर कि आज तू शन्नो के साथ चला जा और फिर मैं किसी दिन वो आऊंगी। मम्मी जान, इफ यू डोंट माइंड, कभी कभी आपके फैसले मेरी समझ से बालातर होते हैं। हद है, इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। कभी कभी बड़ी हैरानी होती है मुझे तुम्हारी अक्ल पे भाई। सोचो जरा, साबरा से अगर हमारी रिश्तेदारी हो गई
तो हमारा कारोबार कहां से कहां पहुंच जाएगा, कितना फायदा होगा हमें। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ने बता दिया है, जिस दिन अयाज अंजुम से निकाह करेगा उसी दिन साबरा हमारे कारोबार में 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। लेकिन मम्मी, किसी और का पैसा अपने बिजनेस में क्यों लगा रही हैं? इससे क्या फायदा होगा? अगर ताल्लुकात खराब हो गए तो बिजनेस के साथ साथ घर भी बर्बाद हो जाएगा। हो जाए जो होना है, लेकिन अयाज को अंजुम से निकाह करना ही पड़ेगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको जोहा को अजियत देने का एक और मौका मिल गया? आवाज नीचे रखो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो? काश आपकी भी कोई बेटी होती, तब जाके आपको किसी और की बेटी के दुख का एहसास होता। आप सिर्फ अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए मुझे जोहा के सामने जलील करना चाह रही हैं। तुम इस बात की जो भी मंतक निकालो, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। भाई प्लीज आप जाएं, मम्मी को मैं समझा दूंगा। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि अयाज भाई आ जाएंगे। वो लोग चाह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ तो सामने ही बात हो जाए। कौन सी बात? अच्छा, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है इफ्तिखार साहब। वैसे मैं तुम्हारी बहन का फैन हो गया हूँ। जोया ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। आखिर बहन किसकी है? एक औरत जिसका मर्ज लाइलाज है, उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा हमारी खुशी अजीज है। मैं आपा का एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। काश तुम्हारी बहन के लिए हम कुछ कर सकें, अल्लाह ताला हमें वसीला बना दे। भी उसकी उम्र ही क्या है, उसे जिंदा रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियां आपा को मेरी जिंदगी भी दे दे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बहनों मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? दरअसल एक आदमी बात करेगा ना, और इफ्तिखार हमारे घर में तो कोई और मर्द भी नहीं है सिवाय अयाज भाई के। और वैसे भी तुमसे बात करने के बाद अयाज भाई और आपा यही कहेंगे कि तुम बाकायदा रिश्ता लेने के लिए भेजो अपने मामा और मामी को। मामा मामी को? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ जानते हुए भी तुम ये बात कर रही हो मुझसे? अयाज बताएं ना, क्या बात है? बताया ना, तबीयत सही नहीं है मेरी। मैं अम्मी को कहूँ कि आपको डॉक्टर के पास ले जाए? यार प्लीज तंग ना करो, पर मैं सही हो जाऊंगा। अच्छा आप खफा ना हो, मैं तो आपको सिर्फ याद कराना चाहती थी कि इफ्तिखार अभी आ रहे हैं। याद तो है ना आपको, आपने कहा था इफ्तिखार से आप खुद बात करेंगे। क्या बात? क्या हो गया अयाज, आपको कल की बात भी याद नहीं है? नहीं याद मुझे। आपने इफ्तिखार से इफ्तिखार और मलिहा की शादी की बात करनी है। शादी शादी शादी, क्या आट लगाई हुई शादी की? जहाँ जाओ शादी की बात। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं। अयाज आपकी तबीयत तो ठीक है? अयाज क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ आइए। कुछ नहीं हुआ मुझे। इसे हॉस्पिटल ले चलो। आइए प्लीज, प्लीज आइए। चलो बेटा, चलो जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ नहीं डॉक्टर साहब? ब्लड प्रेशर शूट कर गया है 120 से एकदम 190।
डॉक्टर साहब अचानक से कैसे शूट कर गया ब्लड प्रेशर? क्या ये ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है? नहीं, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थे। कोई परेशानी? अल्लाह जानता है डॉक्टर साहब। खैर, आप वक्त पे ले आए हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। वैसे मम्मी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि आप अयाज भाई को अंजुम से शादी पर मजबूर करें। शिराज, मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं। भला मैं आपसे कैसे आर्गुमेंट्स कर सकता हूँ? मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अयाज भाई ऐसी शादी कैसे कर सकते हैं। वो क्या है ना कि अयाज भाई आपके फैसले से बहुत परेशान है। भाई की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत भूल गए? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हूँ यास की वजह से? इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये शादी के बाद को यहीं दफन कर दें। मैं जबान दे चुकी हूँ। मम्मी प्लीज, अयाज भाई की बेगम अभी जिंदा है। भला वो ऐसे हालात में दूसरी शादी के लिए सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे लिए वो मर चुकी है। नहीं 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 नहीं, वो तो अभी इसी जमीन पर है। कम से कम उनको मिट्टी में जाने का इंतजार तो आपका हक बनता है। ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं आया करते। हाँ तो निकाह मत करें, ज़बानी बात कर लें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। मैं ऐसी बेवकूफी हरगिज नहीं करूंगी। किस्मत की देवी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और मैं इस मौके से भरपूर फायदा उठाऊंगी। ये तो वक्त ही साबित करेगा कि अंजुम किस्मत की देवी है या। बहस मत करो मेरे से। तुम्हें 1000 दफा बता चुकी हूँ कि मेरा फैसला अटल होता है। तो आप भी इसे आना का मसला ना बनाएं। ऐसा ना हो कि आप बाद में मायूस हो। ठीक ठीक, ये शादी अगर नहीं होगी तो दोनों भाई अपनी माँ की मौत पे आंसू बहाने के लिए तैयार रहना। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। अभी प्लीज आप खुद को संभालें। ये ले। मुझे समझ नहीं आ रही है इसको क्या हुआ है। मैं तो खुद परेशान हो गई थी। आप ही बहुत बुरी तरह शाउट किया था उन्होंने। जब सारी बीमारियां मेरे नसीब में लिखी तो यार कैसे बीमार पड़ गए। आप ऐसा क्यों कहती हैं? अच्छा तुम इफ्तिखार से मालूम तो करो ना यार की खैरियत प्लीज। मैं करती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, परेशान मत। मैं पूछती हूँ। हेलो, हाँ इफ्तिखार, अयाज भाई की तबीयत कैसी है? नहीं, वो आप ही थोड़ा परेशान हो रही थी। चलो ठीक है, ओके। क्या कह रहा था इफ्तिखार? ब्लड प्रेशर हाई है थोड़ा अयाज भाई का, टेंशन की वजह से डॉक्टर कह रहे हैं। किस चीज की टेंशन? आपका ससुराल आप ही, और फिर ऊपर से सास। खैर, आप पूछें किसी से। मैं किससे पूछूं? हेलो। हेलो सुबरा, तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम छोटी बेगम साहिबा। इस घर में कोई खैरियत से रह सकता है? आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? बस जी रही हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ घर में सब खैरियत है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? एक्चुअली अयाज इतने परेशान है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। छोटी बेगम साहिबा, वो बात तो है। हाँ बताओ, घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है? अगर बड़ी बेगम साहिबा को पता चल गया तो? तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं मेरी बात सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। तुम फिक्र ना करो, मैं तो वैसे ही आखिरी वक्त गुजार रही हूँ। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ हो रही है। कैसी गड़बड़?
बताओ मुझे। बड़ी बेगम साहिबा, मेरा मतलब है कि शादी की तैयारियां कर रही हैं वो। तो क्या शिराज का रिश्ता तय हो गया? पहले तो मैं भी यही समझ रही थी कि शिराज साहब का रिश्ता तय हो रहा है, लेकिन क्या? रिश्ता तो आपके शौहर का तय कर दिया है। तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। किससे तय हुआ है रिश्ता? वही अंजुम जिससे अयाज साहब की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर आपकी उनसे शादी हो गई। उफ, मेरे आ गए। रिवाज की मैली चादर है सदियों